अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हम कर रहे थे एंजॉय बहुत ही मज़ेदार किस्म के पाए हैदराबाद में। हम हैदराबाद पहुंच चुके थे, चूँकि अब हमारा सफ़र शुरू हो चुका था वापसी का। और देखें, आपके मुंह में तो यकीनन पानी आ गया होगा, इसलिए कि हमने ये बहुत ही बेहतरीन किस्म के पाए बहुत मज़े लेके खाए थे। और इत्तेफाक की बात है कि इतना बड़ा ट्रिप, यानी कि इस बार हम बहुत ज़्यादा ही रहे कराची में। जितनी बार भी आए अब तक इतना ज़्यादा नहीं रहे, यानी कि 25-26 दिन, और कहीं पे भी हमने पाए नहीं खाए। और वैसे किसी ने इतनी मोहब्बत से इतने प्यार से बनाए थे, भाभी ने हमारी, तो हमने भी उनके साथ पूरा इंसाफ किया और वो इतनी खुश हुई कि मेरी मेहनत वसूल हो गई। और पाए के बाद दौर चला मीठे का। और मीठे में थी बहुत ही बेहतरीन किस्म की रहमती शीरीं का बकलावा। कराची की बेहतरीन मिठाई होती है रहमती शीरीं की, सब ने ज़रूर खाई होगी। बहुत ज़्यादा ब्रांच है और हमने ये आते हुए जो टोल प्लाज़ा पे ब्रांच है वहाँ से लिया था। और ये बहुत ज़्यादा पसंद है भाभी को और मेरी मेरी भतीजियों को बहुत पसंद है, तो इसलिए लेकर आए थे। और इसमें काफ़ी ज़्यादा फ्लेवर थे, तो ये पिस्ता था, चॉकलेट था, बहुत सारे फ्लेवर थे अलग अलग किस्म के। और सादा भी था, एक सिगार की तरह भी, तो बहुत मज़े के होते हैं। अच्छा, रहमती शीरीं के भी बहुत ज़्यादा मज़े के होते हैं, तो असली घी के बने हुए होते हैं। और यूनाइटेड के भी बहुत मज़े के होते हैं। अक्सर मैंने ज़्यादातर यूनाइटेड के ही बहुत खाए हैं। जब ऑफ़िस में होती थी तो अक्सर जब कोई मैं किसी की कोई खुशखबरी वगैरह होती थी, कोई प्रमोशन वगैरह होती थी, कोई भी ऐसी न्यूज़ होती थी, तो हम लोग ज़रूर मंगाते थे। और भाई बकलावे में बस नहीं हुई, फिर हमने बहुत ही मज़ेदार किस्म के बहुत ही ताज़ा बने हुए गुलाब जामुन खाए। ये गुलाब जामुन हैदराबाद के ही थे और बहुत मज़े के थे। ये वाले गुलाब जामुन की भी बात बहुत एक्स्ट्रा होती है। तो यकीन माने, जितनी हम यहाँ पे जाके डाइटिंग करते हैं इस्लामाबाद में, और सब जाके कराची में सब ख़राब हो जाती है। या इस्लामाबाद में इतनी ज़्यादा हम लोग मिठाई विठाई नहीं खाते। कोई केक वगैरह किसी की बर्थडे हो या कोई, अक्सर और बेशतर इनके दोस्त कहीं से आते हैं तो वो हलवा वगैरह ले आते हैं, तो इस किस्म की मिठाई ज़्यादा खाते हैं। और भाई हम लोग मुल्तान पहुंच गए थे, हैदराबाद से निकल गए थे अगले दिन ही, जबकि भाई भाभी बच्चियां बहुत रोक रही थी, लेकिन फिर आगे भी बहुत दिन हो गए थे। घर में बहुत ज़्यादा ज़ाहिर है घर की भी याद आ रही थी, और भी ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा हैं, बच्चे भी परेशान हो रहे थे। और फिर हम मुल्तान में रुके जंदू चाँप, जो कि बहुत पुराना मुल्तान की जगह है। और पहले तो हमें ये जगह मिल नहीं रही थी, इसलिए कि ये देखें जंदू चाँप बहुत पुरानी ये चाँप की है। यहाँ पे मटन चाँप खाने के लिए लेकर आए थे, और पहले इनकी दुकान कहीं और थी और फिर इन्होंने शायद अपनी जगह चेंज करी है। और ये काफ़ी टाइम पहले खा के गए थे यहाँ से। और इनकी चाँप ये फ्राई भी करते हैं और ग्रिल भी करते हैं। और मगर चाँप बहुत मज़े की थी। और इनकी यही बात अच्छी होती है, जब भी कोई चीज़ खा के जाते हैं तो ये ज़रूर इसको याद भी ना सिर्फ रखते हैं और बिल्कुल हमें भी खिलाते भी हैं। अब चाहे वो जगह कितनी भी दूर हो, देखिए ये मसाला लगी हुई थी, तो ये कितनी भी दूर हो और उसके लिए इन्हें कितना भी सफ़र करना पड़े, लेकिन वो चीज़ हमें खिलाते ज़रूर हैं। और ये मटन चाप के साथ यहाँ पे एक बहुत ही बेहतरीन किस्म के डिफरेंट किस्म के कबाब भी थे। वो बिल्कुल थोड़े से गोला कबाब की तरह थे, लेकिन गोला कबाब नहीं थे, वो भी फ्राई हुए थे। तो दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा मज़े की थी, बनकर आ गई थी। साथ चटनी भी थी, देखें इस तरह की ये चाप थी। और ये ग्रिल फ्राई दोनों इन्होंने मंगाई थी, ये साथ कबाब थे, चटनी रोटी थी। बहुत बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, इसलिए कि हम लोगों ने सक्कर में हमने कुछ भी नहीं खाया था, डायरेक्ट ही हम मुल्तान आ गए थे। और तो हमें भूख भी बहुत लग रही थी। अच्छा, होटल पहुंचते हुए हमें बहुत देर लग गई, और एक दफ़ा हम पे अपने यूनिक रेस्ट हाउस में ही थे। दोबारा हमने रिज़र्वेशन करा ली थी कि अच्छा था कि रात को हमने कहा रुकते हुए ही जाएंगे, इसलिए कि इस दफ़ा हमारे साथ अब्बू भी थे। तो अच्छा है, अब्बू ज़्यादा सफ़र नहीं कर सकते, उनकी फिर पाँव में तकलीफ़ हो जाती है, इसलिए उन्होंने कहा कि रेस्ट ही कर लेते हैं। अच्छा है, जब हमने खाते हुए हमें थोड़ी देर भी हो गई थी, तो हम उसी होटल में रुक गए थे। देखें, लेकिन इस बार हमें दूसरा रूम मिला था, बल्कि हमने 2 रूम लिए थे। और रूम इस तरह थे कि रूम था और फिर उसके अंदर रूम था, तो ये भी काफ़ी अच्छा हो गया था। ये भी काफ़ी अच्छा बना हुआ था, बहुत ही ये भी अच्छे से इंटीरियर्स का किया हुआ था। और अंदर का कमरा इसके अंदर से था, तो ये भी अच्छा हो गया था। वो हमारे साथ ही थे और हम लोग भी यहाँ थे, तो काफ़ी अच्छा इन लोगों ने बेडरूम वगैरह बनाए हुए हैं। और सबसे अच्छी बात होटल की ये होती है कि यहाँ के वॉशरूम बहुत अच्छे और साफ़ सुथरा होते हैं। एक दफ़ा ऐसा हो गया था, हम लोगों ने होटल लिया था, हम लोग मरी वगैरह घूमने आ गए थे, और वहाँ की बहुत, बस इत्तेफाक से ऐसा हुआ, जबकि ये बहुत बहुत देख के लेते हैं कि
बहुत ख़राब सा होटल मिल गया था। इसके वॉशरूम भी बहुत ख़राब थे, यहाँ तक कि बेड की चादरें तक साफ़ नहीं की थी उन लोगों ने, चेंज नहीं की थी। काफ़ी थके हुए थे इसलिए हम लोग फ़ौरन ही सो गए थे और सुबह हमारा नाश्ता आ गया था। काफ़ी अच्छा नाश्ता ये लोग हमेशा सर्व करते हैं। अब्बू ने ब्रेड मंगाए थे, पराठा और हाफ़ फ्राई अंडे, इन्होंने चने मंगाए थे, ज़्यादा चने पसंद करते हैं रोटी के साथ, और साथ साथ गरम-गरम चाय भी सर्व की थी। नाश्ता हमेशा ये लोग बहुत अच्छा सर्व करते हैं और ये कॉम्प्लीमेंट्री ही नाश्ता होता है। ये भी अच्छी बात होती है, ज़्यादातर होटलों में जो होता है नाश्ता कॉम्प्लीमेंट्री होता है। अगर आपको इस मुल्तान के रेस्टोरेंट का नंबर चाहिए तो मुझे ज़रूर बता दीजिएगा, अगर किसी को ज़रूरत हो तो मैं ज़रूर दे दूँगी। काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट था और ये काफ़ी अच्छी डीलिंग करते हैं। अच्छा, हम लोग बाहर निकले तो एक जगह और चाय मिल रही थी। ये जो प्याले में चाय होती है ना, इसकी भी अलग बात होती है। गुड़ की चाय एक होटल में सर्व हो रही थी, तो हम लोगों ने कहा चलो एक और दफ़ा चाय पीते हैं। और फिर भाई इतना बहुत ज़्यादा थक चुके थे तो फिर मैंने बिल्कुल भी वीडियो नहीं बनाई, और वीडियो जाके बनाई बिल्कुल इस्लामाबाद मोटरवे पे पहुँचकर, जब हम लोग को बस बिल्कुल हमने खाना खाया, बहुत भूख लग रही थी। इस्लामाबाद मोटरवे पे थे हम लोग, और फिर हम लोग यहाँ एक रेस्टोरेंट था, यहाँ से हमने पेट्रोल भरवाना था। ये रेस्ट हाउस जो होता है मोटरवे पे बने हुए हैं, तो काफ़ी अच्छे रेस्ट हाउस बने हुए हैं इस्लामाबाद मोटरवे पे, तो सबसे अच्छे बने हुए हैं। तो हम लोग यहाँ पे रुके थे, ये वसीब नाम का एक रेस्टोरेंट था, तो हमने कहा चलो यहाँ पे रुकते हैं। ये वसीब मेला रेस्टोरेंट के नाम से बना हुआ था, और इत्तेफाक के हम यहाँ पे आए, काफ़ी अच्छा माहौल लग रहा था, लेकिन पता नहीं क्या बात थी कि यहाँ कोई बंदा ही नहीं था। लेकिन हम लोग आ गए, काफ़ी अच्छी सेटिंग अरेंजमेंट इनकी थी, सीटिंग अरेंजमेंट बहुत अच्छी हुई हुई थी, और अंदर का भी सारा बहुत अच्छा लग रहा था। देखिए अंदर का कितना अच्छा है, ये सारा इनका बार है, सब कुछ बहुत अच्छा था। जो इन्होंने मेन्यू वगैरह रखा हुआ था, जो हम यहाँ पे फिर बैठ भी गए थे, हर चीज़ बहुत अच्छी थी। लेकिन पता नहीं क्यों पूरे रेस्टोरेंट में कोई बंदा ही नहीं था, तो अजीब सा हुआ। अच्छा, ये लोग ये रुक गए थे ना, ये थे और ना अब्बू थे, दोनों वॉशरूम की तरह रुक गए थे। हम लोग यहाँ पे आ गए थे और अभी हम लोग बैठे ही थे, मेन्यू भी आ गया था। यकीन माने मैंने ऑर्डर भी कर दिया था, उन्होंने कहा था तुम ऑर्डर भी कर देना, और पता है कोई भी नहीं था, जबकि वहाँ पे इतना शदीद रश हो रहा था बाहर की तरफ, अभी आपने देखा है। और पता नहीं कुछ समझ नहीं आया, तो वो अजीब सा मेरा भी दिल हो रहा था कि क्यों ऐसा क्यों है कि यहाँ पे कोई भी नहीं है। तो बस फिर ऐसा हुआ कि ये आए कहने के यार अब्बू वहाँ बैठे हुए हैं उस वाले रेस्टोरेंट में, अब्बू बैठ गए हैं और अब्बू कह रहे हैं कि उन लोगों को यहीं बुला लो। तो फिर हम लोगों ने उनसे माज़रत करी, और बस मेरा दिल भी थोड़ा सा अजीब सा हो रहा था, तो दिल भी कुछ ना है, तो फिर हम लोग उठ के बराबर में चले गए। अच्छा, और ये देखें यहाँ पे कितना रश लगा हुआ है, इतनी गाड़ियाँ थी, और जितनी गाड़ियाँ थी उतने ही लोग थे, लेकिन पता नहीं क्यों वहाँ पे कोई भी नहीं था। अच्छा, ये वाला रेस्टोरेंट बना हुआ था, ये माशाल्लाह से अब्बू हैं, अब्बू भी बहुत थक गए थे, लेकिन माशाल्लाह से बहुत हिम्मत वाले हमारे अब्बू हैं। और ये देखें यहाँ पे ये ऑर्डर दे रहे थे, और हमारा तो ऑर्डर बहुत जल्दी हो गया था, लेकिन इन्होंने बहुत देर में ऑर्डर दिया, उन्होंने बाकायदा ऑर्डर पर ही अपना सैंडविच बनाया। बाकी अच्छी चीज़ें थी यहाँ पे। ये वाला कैफ़े टाइप जो रेस्टोरेंट होता है ये वो था, कैफ़े ईट के नाम से ही था। तो यहाँ पे देखें आपको, यहाँ पे पेस्ट्रीज़ थी, बहुत सारी चीज़ें थी, ब्राउनीज़, पेस्ट्रीज़, पिज़्ज़ा और पेटिस, हर तरह की जो चीज़ें होती हैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ की चीज़ें सबसे अच्छी बात ये है कि सब कुछ फ्रेश था। देखें एक पिज़्ज़ा वगैरह भी रखा हुआ था, लेकिन ये सब कुछ नहीं, वो आपको बिल्कुल हर चीज़ फ्रेश बना के दे रहे थे। तो हम लोगों ने फिर ऑर्डर दे दिया था, काफ़ी अच्छा यहाँ का फूड लगा था, लेकिन भूख भी बहुत लग रही थी, शायद ये वजह हो। लेकिन यहाँ पे इतना रश था, आप देखेंगे यहाँ मुस्तकिल लोग आ जा रहे थे, और बाहर भी मुस्तकिल ही गाड़ियाँ रुक रही थी, और दोनों सामने एक मार्ट भी बना हुआ था अच्छा खासा बड़ा। देखिए बाहर मैं आपको दिखाती हूँ कितना रश बना हुआ था। लेकिन इत्तेफाक की बात है कि समझ नहीं आ रही थी कि बराबर वाला रेस्टोरेंट इतना खाली क्यों था। मे बी शायद वहाँ की चीज़ें कॉस्टली हों, ये वजह भी हो सकती है। मैंने क्लब सैंडविच मंगाया था, और अब्बू के लिए उन्होंने ब्रोस्ट मंगाया था, और यहाँ पे इन्होंने अपने लिए एक मैक्सिकन सैंडविच टाइप चीज़ बनवाई थी। अच्छा, तीनों चीज़ें बहुत मज़े की थी। और फिर फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह 10 साढ़े 10 बजे हम लोग अपने घर पहुँच गए थे, और माशाल्लाह से हमारा इस्तकबाल बिल्कुल मेहमानों की तरह हुआ। फैज़ी ने बहुत ही यम्मी किस्म की बिरयानी मंगाई थी, वो तो बहुत कुछ बताना चाह रही थी, उनको बहुत मुश्किल से रोका, और बिरयानी वाक़ई में बहुत मज़ेदार थी। और यकीन माने दुनिया में कहीं भी चले जाएँ, जो अपने घर की बात होती है ना, अपने घर का जो सुकून होता है आपको कहीं नहीं मिलता।
आपको ये सीरीज़ कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा, ये व्लॉग कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा। नो रॉन्ग नो राइट, इट्स माय साइड।